हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। लास्ट ईयर का आपका जो आरबीआई का सेशन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जनवरी में आपके सारे कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो गई है, ठीक है। अब आपका फरवरी में आपका नया आपका सेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। तो अभी मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैं बताऊँगा कि आपकी किस डेट तक आपकी जो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका अपीयरिंग में आप डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो। एज लिमिट के बारे में मैं बताऊँगा। एग्ज़ाम डेट आपकी क्या रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस तरीके से रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। प्रमोशन आपका किस पोस्ट तक आपका प्रमोशन हो सकता है और पहला प्रमोशन जो होता है वो आपका कितने साल बाद होता है, ठीक है। साथ ही साथ मैं सैलरी के बारे में भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या अलाउंस आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि 950 वैकेंसी के लिए आपका जो नोटिफिकेशन वो आपका रिलीज हुआ है। चलते हैं एग्ज़ाम आपका अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं। तो 17 फरवरी से 8 मार्च के बीच में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश यही करिएगा कि जल्द से जल्द आप अप्लाई करें, क्योंकि लास्ट डेज में आपको वेबसाइट का काफ़ी इशू आना चालू हो जाता है, ठीक है। बात करें एग्जाम फी की, तो जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 450 आपकी फ़ी जो है वो आपकी लगेगी। अगर हम बात करें एससी एसटी पीडब्ल्यूएड एक्स सर्विस मैन के लिए तो आपकी 50 रुपीज़ आपकी जो है वो आपकी फ़ी लगेगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट अभी नोटिफिकेशन जो है वो आपका 16 तारीख को रिलीज होगा। अभी शॉर्ट नोटिस सिर्फ आपका आया है, तो जिसके कारण से जो आपका एग्ज़ाम होता है वो सेकंड या थर्ड वीक में आपका मार्च में आपका हर हाल में शेड्यूल्ड रहता है। लेकिन मेरी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 से 26 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका हो सकता है। मे बी 26 मार्च के आसपास जो टीसीएस कराती है आइन टेक्सटाइल के लगभग बुक हुए हैं, तो लगभग 26 मार्च के आसपास आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका शेड्यूल्ड होगा। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए मैं बता दूँ कि 1 दिसंबर, ठीक है, 2000, ठीक है, 1 दिसंबर 2021 से पहले पहले आपकी जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री होनी चाहिए वो आपकी मिल जानी चाहिए। क्योंकि उसमें जो डिग्री में आपकी जो लिखी होती है, आपका डेट आपकी जो लिखी होती है मार्कशीट में, ठीक है, वो जो है वो 1/12/2021 के पहले पहले हर हाल में आपकी होनी ही चाहिए। अब उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, 50% मार्क्स होने चाहिए आपका जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। बात करें एक्स सर्विस मैन के लिए, तो एक्स सर्विस मैन या तो ग्रेजुएट हो आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से, नहीं तो वो आर्म फोर्स में या कोई रेंटल 15 साल की एटलीस्ट सर्विस में रहा हो और इक्विवेलेंट मैट्रिकुलेशन या इसके इक्वल में आपका एग्जामिनेशन आपका पास किया हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जिन भी कैंडिडेट्स जिनको परसेंटेज मिले या सीजीपीए मिले हैं, वो परसेंटेज में कन्वर्ट करके जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे परसेंटेज में ही कन्वर्ट करके आप लिखिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड इफ 49.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 50। अगर आपका परसेंटेज 49.99 रहता है तो भी आप एक तरीके से इनएलिजिबल हो, आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। आपका पूरा जो परसेंटेज है वो 50 के ऊपर या 50 होना ही हर हाल में चाहिए अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स हो, ठीक है। तो यहाँ से आप बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि एज लिमिट आपकी क्या रखी गई है। एज लिमिट 1/12 मतलब 1 दिसंबर 2021 के पहले पहले आपको 20 से 28 साल मतलब 20 से 28 साल के बीच कैंडिडेट भर सकते हैं। इसके पहले पहले आपका 20 साल पूरा हो जाना चाहिए और 28 साल आपके ऊपर जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया, ये देखिए, ये 2019 के जो लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन उसके हिसाब से क्राइटेरिया आपका दिया गया है। अभी न्यू जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपका रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 दिसंबर 2021 के पहले ही पहले आपका रहने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें स्कीम ऑफ सिलेक्शन की, तो आपका इसमें तीन आपके फेज होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स का, दूसरा मेंस का होता है, तीसरा आपका होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये आपका जो होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये आपका मैंडेटरी होता है, ये आपको हर हाल में देना ही देना होता है। इसके बिना अगर आप नहीं देते हो तो आप सेलेक्ट जो है वो आप नहीं होगे। बात करें हम प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न की, तो प्रीलिम्स में आपका क्या रहता है कि आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, क्वांट, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी आपका आता है। तीनों 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन, 35 इस तरीके से होते हैं। 20 मिनट मतलब 1 घंटे का टोटल पेपर होता है। अब ये किस तरीके से आता है, सबसे पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आएगा जो कि आपको 20 मिनट में सॉल्व करना होगा। फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का आएगा, 20 मिनट में सॉल्व करना होगा। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी का आएगा, ये भी आपको 20 मिनट में सॉल्व करना होगा। टोटल जो आपका नेगेटिव मार्किंग होती है वो आपकी 1/4 आपकी रखी जाती है,
है, ठीक है। जो प्रीलिम्स में आप जितने भी स्टूडेंट जो प्रीलिम्स में पास होते हैं उसके बाद आपकी मेरिट बनाई जाती है और जितने कैंडिडेट्स जितनी वैकेंसी होती है उसी के लगभग 15 गुना बच्चे जो हैं वो आपके लगभग सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। सब में आपके 40 क्वेश्चन आपके आते हैं, 40 मार्क्स के रहते हैं और सारे जो होते हैं 30 मिनट 25 और 20 मिनट्स के आपके रहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 2 घंटे और आपका 15 मिनट का जो है वो आपका पेपर जो है वो आपका रहता है आपका मेंस में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका तब लिया जाता है जब आपके मेंस का एग्जाम हो जाता है, फिर उसके बाद जो कैंडिडेट्स होते हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो ऑफिशियल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में उस स्टेट की आपका रहता है, ठीक है। अब इसमें आपको ऑफिशियल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज भी आपको दी गई हैं कि आपका इन स्टेट्स में इस तरीके से आपका रहने वाला है, ठीक है। आपकी जो वैकेंसी आती हैं वो आपकी स्टेट वाइज एक तरीके से, आपकी स्टेट या जोन वाइज एक तरीके से आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी आरबीआई में आपकी आती हैं, ठीक है। अब इस बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कुछ ध्यान रखें कि पेपर जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। कैंडिडेट्स को दोनों में आपका जो सेक्शनल कट ऑफ जो है वो आपको पार करना होगा, साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस को भी आपको क्वालिफाई करना होगा। इसमें आपका क्या है कि नेगेटिव मार्किंग है, जो कि मैंने बताया 1/4 प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में आपकी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि जो भी आपका कॉल लेटर वगैरह जो आपका रहेगा वो एग्जाम डेट से 1 वीक पहले आप आरबीआई की वेबसाइट में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इस चैनल पे भी आपको बता दिया जाएगा, सो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें आगे आने वाली अपडेट्स के लिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं सैलरी के लिए। तो सैलरी के लिए अगर मैं बता दूं आपको कि इसका जो बेसिक पे आपका होता है वो अभी 14,650 इसमें लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो है वो बढ़ के 23,100 रुपये आपका हो गया है। ये पुरानी नोटिफिकेशन के थ्रू है, लेकिन अभी 23,100 रुपये अभी हाल ही में जो हाइक हुआ है उसके कारण से आपका हो गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, जैसे आपका डेयरिंग अलाउंस आपको मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है, सिटी कंपनसेटरी आपका अलाउंस आपको दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्रेसिक्यूटिव में आपको क्या क्या दिया जाता है, ठीक है। बैंक एकोमोडेशंस आपको दिए जाते हैं, बाकी आपको व्हीकल वगैरह का रिम्बर्स आपको दिया जाता है, न्यूज़पेपर, ब्रीफ केस, बुक ग्रांट, अलाउंस फॉर फर्निशिंग रेसिडेंस, ये सारे आपको अलाउंस दिए जाते हैं। अगर आपने पर्सन अलाउंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप राइट साइड में आई बटन पर वीडियो आपको दिया गया है, वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोशन के लिए। तो प्रमोशन जो आपका होता है वो आपका जोन वाइज आपका डिपेंड करता है। इसमें आपको दिया गया है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होते हैं वो आपके अलग अलग जोन में जो होते हैं वो आपके ट्रांसफर्ड कर दिए जाते हैं, जिस हिसाब से उनका ट्रांसफ़र जो है वो आपका रहता है आपका ईयरली, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा जोन है, वेस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन। वेस्ट जोन में आपके कौन कौन से आते हैं, अहमदाबाद, भोपाल, रायपुर को इंक्लूड करके, मुंबई इंक्लूडिंग बेलापुर, पुणे एंड पणजी, फिर नागपुर आता है। फिर साउथ जोन में आपका बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम इंक्लूडिंग कोच्चि। नॉर्थ जोन की बात करें चंडीगढ़ आपका इंक्लूडिंग शिमला, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, कानपुर इंक्लूडिंग लखनऊ एंड देहरादून, और आपका न्यू दिल्ली आपका आता है। ईस्ट जोन में आपका बना दे भुवनेश्वर, गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, कोलकाता, पटना, ठीक है। अब होता क्या है कि प्रमोशन जो होता है वो इन्हीं जोन्स के अकॉर्डिंगली आपका डिपेंड करता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी तक ये माना जाता है, मतलब लिखित में रिटर्न में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो अब तक जितने भी एम्प्लॉय जो रिटायर हुए हैं वो लगभग एक बार तो मुंबई में आपका होके ही रिटायरमेंट उनका होता है। ये ऐसा प्रैक्टिकली चीज़ देखी गई कि किसी का भी रिटायरमेंट तब तक नहीं होता है जब तक वो एक बार मुंबई ना गया हो, ठीक है। ये ऐसा प्रैक्टिकली जो आरबीआई के एम्प्लॉयज़ हैं वो अक्सर ये चीज़ जानते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रमोशन वगैरह होता है। ट्रांसफर जो होता है वो आपका ईयरली आपका रहता है, ठीक है। बाकी जो भी आपको डिटेल्स रहेंगी वो आपके इस चैनल पे आपको टाइम टू टाइम आगे भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। सैलरी स्लिप का भी मैं आपको वीडियो जो है वो जल्द से जल्द आपका प्रोवाइड करा दूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके।